पार उतर ले, नाम है असल कमाई। नाम सिमर ले, पार उतर ले, नाम है असल कमाई। नाम बराबर कुछ भी नहीं है, ऋषि मुनि भी देते गवाही। नाम सिमर ले। दुनिया में आया नर्तन पाया, भजन बिना क्यों व्यर्थ गवाया। दुनिया में आया नर्तन पाया, भजन बिना क्यों व्यर्थ गवाया। सोच समझ कर देख ले बंदे, कौन चीज तेरे साथ में जाई। नाम सिमर ले, पार उतर ले, नाम है असल कमाई। मेरे भाइयों, ये गुरु की वाणी है, आपकी समझ से बाहर का मामला है। क्यों? हम 24 घंटे माया में रहते हैं और माया में रहकर ही गुरु का लाल भजन करता है। हम सब आत्मा हैं, हमें अग्नि जला नहीं सकती, हमें हथियार काट नहीं सकता, हमें हवा सुखा नहीं सकती, हमें पानी गला नहीं सकता। क्यों? शरीर को तो हवा सुखा देती है, शरीर को तो पानी गला देता है, शरीर को तो हथियार काट देता है और शरीर को तो अग्नि जला देती है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाली आत्मा है। हमें आगे चल कर के नाम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? ये मुझे जन्म मिला ही नाम की भक्ति करने के लिए। हमें आगे चल कर के नाम की जरूरत पड़ेगी। ये जो बादल है, मृत्यु लोक और सतलोक के बीच में जो बादल लगता है, इससे पहले मृत्यु लोक में माया काम करती है। उस बादल को लगने के बाद में नाम काम करता है। सतलोक में जाना चाहते हो तो माया की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत है। और मृत्यु लोक में कामयाबी चाहते हो तो माया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु लोक को माया चलाती है और सतलोक को नाम चलाता है। और मेरे भाइयों, हमारे ऋषियों ने क्या बताया है? 24 घंटे में से 2.5 घंटे नाम का सिमरन करना पड़ेगा, और वो सुबह शाम करना पड़ेगा, और वो रोज करना पड़ेगा। नाम का सिमरन करने वाला सतलोक में पहुंच जाता है। नाम का सिमरन करने वाला मृत्यु लोक में भी खुशहाल होता है और सतलोक में भी खुशहाल होता है। लेकिन वो जो आप करते हैं, क्या करते हैं? ये दुनिया में हम आए हैं, नर्तन पाया है और हमने भगवान के नाम को छोड़ दिया। हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना, हमें तो भगवान का नाम जपना है। आप क्या करते हैं? मूर्ति के आगे दीपक जला करके पूजा पाठ करते हैं। ये मृत्यु लोक में ही काम करता है, सतलोक में काम नहीं करता। सतलोक में तो केवल नाम काम करता है और वो संतों की शरण में जाकर के मिलता है। नाम सिमर ले, पार उतर ले, नाम है असल कमाई। जिस काम करने को मोह माया ने तुझको बुलाया, आया था जिस काम
करने को मोह माया ने तुझको बुलाया। धर्मराज तेरा लेखा मांगे वहाँ पर क्या दिखलाई। नाम सिमर ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। मानुष देही धार के नहीं पहचाना राम, जैसे कुआ जल बिलक खुदवाया है किसका। आप लोगों ने कुएं को खोद करके सीमेंटेड चिनाई करके के कुआ तैयार कर दिया। अगर उस कुएं के अंदर पानी ना हो तो वो कुआ आपको कितना बेकार लगेगा। वो कुआ कामयाब जब है जब उस कुएं के अंदर पानी हो। उसी प्रकार जिस मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं, भगवान का भजन नहीं, वो मनुष्य जन्म भी उतना ही बेकार है जितना बिना पानी के कुआ है। तो मेरे भाइयों, बिगड़ा कुछ नहीं। जो श्वास हमारी बची है उनको प्रभु के नाम में लगा दो, उनको भगवान के नाम में लगा दो। जो समय चला गया वो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी श्वास बची है उनको भगवान के नाम में लगा दो। जहाँ हमारे सारे महात्मा बता रहे हैं, इन श्वासों को वहीं लगा दो। नाम सिमर ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। नाम बराबर कुछ भी नहीं है, ऋषि मुनि भी देते गवाही। नाम सिमर ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। रात दिनों में खूब कमाया, जोड़ जोड़ कर माल धराया। रात दिनों में खूब कमाया, जोड़ जोड़ कर माल धराया। अंत समय कोई काम न आया, तू खाली चला जाए। नाम सिमर ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान की प्रिय भगत ने हो, बचा हुआ ही बचाएगा आप लोगों को। मरा हुआ किसी को नहीं बचाएगा। या मरा हुआ बचा सकता है? जो बचा हुआ है वही दूसरे को बचा सकता है, जो मरा हुआ किसी को नहीं बचा सकता। आपने लोक में जो कमाया है और खाया है और बचाया नहीं तो आपको कौन बचाएगा? आप बच नहीं पाओगे। आपने लोक में जो कमाया है, खाया है और बचाया है, वही आपको बचाएगा और वो आपके पड़ोसियों को भी बचा देगा। अब बात आती है परलोक की। आपने पूरी जिंदगी कमाया, खाया, बैंक में दाखिल किया, बढ़िया किया, लोक में काम आता है। लेकिन लोक छोड़ करके परलोक में भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी बचा हुआ ही आप लोगों को बचाएगा। आपने भगवान का जो नाम जपा है वो बचा हुआ है। आपने भगवान के नाम पे जो दान किया है वो बचा हुआ है। जिसके साथ में दान है, जिसके साथ में भगवान का नाम जपा हुआ है, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। सतलोक में जाने के उपरांत बाधा को तो काट देता है दान, बाधा को तो काट देता है प्रभु का नाम। जिसके साथ में दान है, जिसके साथ में नाम जपा हुआ है, उसकी कहीं हार नहीं होगी, उसके रास्ते में कहीं बाधा नहीं आएगी। और जिसके साथ में दान नहीं है, जिसके साथ में नाम जपा हुआ नहीं है, उसको कदम कदम पर बाधा आएगी और वो आपको वहां तक नहीं जाने देगी। फिर क्या होगा? फिर लक 84 में ही धक्के खाने पड़ेंगे।
बचाना सीख लो, बच जाओगे, और बचाओगे नहीं तो बच नहीं पाओगे। नाम से मार ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। योगी बाबा जी सोच समझ लो, सच्चे मालिक ने तुमको जगाया। योगी बाबा जी सोच समझ लो, सच्चे मालिक ने तुमको जगाया। लख 84 से बचना जो चाहे, सत्य में जीत जोड़ ले पाई। नाम से मार ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। नाम बराबर कुछ भी नहीं है, ऋषि मुनि भी देते गवाही। नाम से मार ले पार उतर ले, नाम है असल कमाई। रविदास गुरु जी के दीवानों, रविदास गुरु जी की मूर्ति के पूजने वालों, रविदास गुरु जी ने एक हरि को पूजा है, एक हरि की भक्ति बताई है, और उसके आधार पर हमने आप लोगों को बताया कि सबको छोड़ो, केवल अपने मन को सत्य में जोड़ो। आए थे जिस शाम को भूल गए वो बात, क्या थे मिले राम को दोनों खाली हाथ। संसार में आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन मोह माया में उलझ करके हम भूल गए। हमारे एक हाथ में दान होना चाहिए, हमारे एक हाथ में भगवान का नाम होना चाहिए, तो भगवान के दरबार में हमारा पूरा सत्कार होगा। अगर हमारे दोनों खाली हाथ हैं, तो भगवान के दरबार में हमारा स्वागत होना मुश्किल हो जाएगा। यह आपका सत्संग पूरा है, और आने वाली 1 तारीख को सत्संग शिरोमणि गुरु रविदास योगासन भाटखेड़ी में होगा। सभी भक्तजनों को अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचना है, और सभी भक्तजन जोर से आरती बोलेंगे और बच्चे को दुआ दे करके भी जाएंगे।